एक छोटे से गांव में मंगल नाम का एक लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो मेहनती था, लेकिन गरीबी ऐसी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। जंगल से लकड़ियां काटकर वो बाजार में बेचता, पर उसकी कमाई इतनी कम थी कि माँ का इलाज तक नहीं करवा पाता था। एक दिन उसकी माँ ने बीमार हालत में कहा, मंगल बेटा, मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अपने लिए कुछ कर ले। इस गांव में अब कुछ नहीं बचा। जंगल के पार एक बड़ा बाजार है, वहां जा, शायद कोई काम मिल जाए। मंगल का दिल भर आया। उसने माँ को दिलासा दिया और अगली सुबह एक छोटा सा झोला लिया जिसमें 2 सूखी रोटियां और एक प्याज रखा और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना था, रास्ता पथरीला और सुनसान। सूरज चढ़ते चढ़ते मंगल थक गया। उसने एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। जैसे ही वो रोटी खाने बैठा, एक कौवा उड़ता हुआ आया और उसकी रोटी छीनकर उड़ गया। मंगल उदास हो गया, लेकिन उसने सोचा शायद वो कौवा भी भूखा था। उसने दूसरी रोटी खाई और फिर से चल पड़ा। शाम ढलने लगी थी, जंगल में अंधेरा छाने लगा था। तभी मंगल की नजर एक चमकते हुए तालाब पर पड़ी। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें सितारे झिलमिलाते दिख रहे थे। मंगल ने सोचा रात यहीं बिता लेता हूँ। वो तालाब के किनारे बैठ गया और पानी पीने के लिए जैसे ही झुका, उसे तालाब में एक सुनहरी मछली दिखी। मछली ने उससे कहा, ए इंसान, मुझ पर दया कर। मैं कोई साधारण मछली नहीं, मैं इस तालाब की रानी हूँ। मेरे तालाब में एक राक्षस का साया है जो मुझे कैद किए हुए है। अगर तू मेरी मदद करेगा, मैं तुझे इनाम दूंगी। मंगल ने मछली की बात सुनी और पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? मछली बोली, राक्षस का साया तालाब के दूसरी ओर एक पुराने पेड़ में रहता है। उस पेड़ की जड़ में एक मटका दबा है, उसमें राक्षस का प्राण है। उसे तोड़ दे, लेकिन सावधान, राक्षस तुझे रोकने की कोशिश करेगा। मंगल ने हामी भरी और तालाब की दूसरी ओर चल पड़ा। वहाँ एक विशाल पेड़ था जिसके नीचे अंधेरा ऐसा कि दिन में भी रात लगे। मंगल ने जैसे ही मटके को खोदना शुरू किया, एक भयानक हंसी गूंजी। राक्षस का साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और वो बोला, कौन है जो मेरे प्राण को छूने की हिम्मत करता है? मंगल डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं मंगल, एक गरीब लकड़हारा, मैं इस तालाब को आजाद कराने आया हूँ। राक्षस हंसा और बोला, ठीक है, मैं तुझे 3 सवाल पूछूंगा। जवाब दे सका तो मटका तेरा, वरना तेरा प्राण मेरा। मंगल ने सिर हिलाया। पहला सवाल, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? मंगल ने सोचा और कहा, वक्त, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आता। राक्षस चुप रहा। जवाब सही था। दूसरा सवाल, कौन सी चीज इंसान को सबसे ज्यादा डराती है? मंगल बोला, अज्ञान, क्योंकि जो नहीं जानते वही डरते हैं। राक्षस फिर चुप। जवाब फिर सही था। तीसरा सवाल, कौन सी चीज इंसान को हमेशा जीत दिलाती है? मंगल ने गहरी सांस ली और कहा, सच्चाई, क्योंकि सच कभी हारता नहीं। राक्षस गुस्से से चीखा, लेकिन जवाब सही होने की वजह से वो कुछ कर ना सका। मंगल ने मटका खोदा और उसे तोड़ दिया। तभी एक भयानक चीख के साथ राक्षस का साया गायब हो गया। मछली तालाब से बाहर आई और बोली, मंगल, तूने मुझे आजाद किया, मैं तुझे 3 वरदान देती हूँ। मंगल ने कहा, पहला, मेरी माँ को स्वस्थ कर दो। दूसरा, मेरे गांव को समृद्ध कर दो। और तीसरा, मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं हमेशा सही रास्ते पर चलूं। मछली मुस्कुराई और बोली, तेरे दिल की सादगी ने मुझे जीत लिया, ऐसा ही होगा। मंगल जब गांव लौटा, उसकी माँ स्वस्थ थी। गांव में बारिश हुई, खेत लहलहा उठे। मंगल की बुद्धि ऐसी हुई कि लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आने लगे। वो नायक बन गया, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। और उस जंगल के तालाब के बारे में आज भी लोग कहते हैं कि वहाँ एक सुनहरी मछली रहती है जो सच्चे दिल वालों की मदद करती है।